अलंकार संप्रदाय। संस्कृत काव्यशास्त्र में 6 संप्रदायों सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हुई है, जिनमें से अलंकार सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कालक्रम की दृष्टि से रस संप्रदाय के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय का उद्भव माना जाता है, क्योंकि भारत मुनि के बाद आचार्य भामा ने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया और फिर उनके अनुसरण पर उद्भट, उद्रट, दंडी आदि ने इस संप्रदाय का विस्तार किया। आचार्य भामा ने अपने लक्षण ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा। इससे उस समय समस्त काव्यशास्त्र के अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित किया जाने लगा। भामा के अनुकरण पर अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखा, जैसे उद्भट का काव्यालंकार रस संग्रह, वामनाचार्य का काव्यालंकार सूत्राणी तथा रुद्रट का काव्यालंकार। आचार्य भामा से भी पूर्व अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया। ऋग्वेद में अंतर्दृष्टा ऋषि ने अलंकृति तत्व का ते अतस्य अलंकृति इत्यादि वचनों के संकेत भी किया। अलंकार के लक्षण एवं स्वरूप। व्युत्पत्ति एवं प्रवृत्ति के आधार पर आचार्यों ने अलंकार शब्द तथा अलंकार काव्य तत्व को विवेचित करने का प्रयास किया है। अलम उपपद कृ धातु से संज्ञा अर्थ या करण अर्थ में धन प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बनता है। इसमें अलम पद अतिशयता का वाचक है और कृ धातु करने अर्थ की है। इसी आधार पर इसकी व्युत्पत्ति 2 प्रकार से मानी गई है। अलंकारोनिति अलंकार है, अर्थात जो आभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा है अलंक्रियतेन इत्यलंकार, अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। प्रथम व्युत्पत्ति से सौंदर्यवर्धक उपादान का ग्रहण होता है, इसीलिए वामनाचार्य ने सौंदर्य अलंकार कहा है। द्वितीय व्युत्पत्ति से शोभा का वर्धन करने से सहायक होने वाले साधनों को अलंकार कहा गया। काव्य में से सौंदर्यवर्धक तत्व उपमा आदि है, जिन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार सिद्धांत के समर्थकों को तथा अन्य आचार्यों ने अलंकार का लक्षण अपनी काव्य चेतना के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से किया है। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहा है, जैसे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। वामनाचार्य ने गुणों के काव्य को शोभादायक धर्म कहा है तथा उस शोभा के अतिशय हेतु अलंकारों को बताया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदितिशय हेतवत्सलंकारा। कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में शरीर की अतिशय शोभा बढ़ाते हुए रसादि की उपकारक और शब्दार्थ के अस्थिर धर्म को अलंकार कहा है। आचार्य केशव ने काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता पर बल दिया है और कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवरत भूषण बिनु न विराजे कविता बनीता नित। आचार्य शुक्ल ने अलंकार का स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया है, भावों का उत्कर्ष और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार मानी गई है। अलंकार के महत्व या उपयोगिता। काव्य के अलंकार बहुत उपयोगी है। अलंकारों की सहायता से काव्य की रोचकता बढ़ जाती है। वर्ण विषय को स्पष्ट और सुबोध बनाने में भी अलंकारों से सहायता मिलती है। जैसे शिशु के मुंह में सबसे पहले उगे हुए 2 दांत बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। यह कथन बिना अलंकार के वैसा रोचक नहीं लगता, जैसा यही कथन उपमा अलंकार के प्रयोग से निम्नांकित रूप में बहुत रमणीय एवं आकर्षक लगता है। जैसे सांध्य गगन समान सुओष्ठ थे द्वे तारक से लसे, अर्थात संध्याकालीन लाल लाल आकाश में जैसे पहले उगे हुए 2 तारे टिमटिमाते, वैसे शिशु के अरुण होठों के बीच पहले पहल निकले हुए 2 दांत सुशोभित होते हैं। यहाँ शिशु के होठों की ललाई को संध्या के लाल लाल आकाश के समान बताने से और पहले पहल निकले हुए 2 दांतों को अरुण आकाश में टिमटिमाते 2 तारों के समान बताने से शिशु के मुख की शोभा का चित्त हमारी आंखों के आगे खिंच जाता है। यह वर्ण्य विषय शिशु मुख का चित्रात्मक वर्णन है। इसके अतिरिक्त होठों तथा संध्याकालीन आकाश और 2 दांतों तथा 2 तारों में वर्ण सादृश्य है। अतः उपमा अलंकार से यह वर्णन शिशु मुख के रूप का अद्भुत अधिक तीव्रता से
कराता है और भाव वत्सलता से नय का उत्कर्ष करता है। भाव पाठक या श्रोता को वर्ण्य विषय का स्पष्ट बोध कराने के अतिरिक्त अलंकार कवि को भी अपनी बात अधिक स्पष्टता एवं तीव्रता से कहने में सहायता देते हैं। उसके दांत साफ है और चमकते हैं। इस कथन से वक्ता किसी के दांतों की सुंदरता का संबंधी अपने मन के प्रभाव को उससे प्रभावशाली रूप में प्रकट नहीं कर पाता, जिस प्रभावशाली रूप से अलंकार के माध्यम से स्पष्ट किया है। अतः स्पष्ट है कि रचनाकार अलंकारों की सहायता से अपने मन के भावों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकट कर देता है और पाठक या श्रोता को भी किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया का अनुभव अधिक तीव्रता व स्पष्टता से कराने में समर्थ हो जाता है। इस प्रसंग में यह स्मरण रखने योग्य है कि अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक होने पर ही काव्य की शोभा में वृद्धि करता है। जो जहाँ उचित हो वहाँ उसकी उचितता का ध्यान रखना, सहज सुंदर युवती के शरीर पर साधारण से आभूषण भी उसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा देते हैं, जैसे किशोरावस्था का वह संधि, ऋतु संधि, नारी अंगों के वर्णन में थोड़े से अलंकार भी वर्ण्य विषय की शोभा का चित्रात्मक दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं।